नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। एक जिंदगी दम तोड़ चुकी थी। पानी की लहरें उस नौजवान की लाश को किनारे तो ले आई थी, लेकिन उसके अधूरे सपने, उसके अधूरे अरमान उसी की तरह मझधार में डूब चुके थे। ऐसा नहीं था कि मौत की यह बाढ़ अचानक से उमड़ पड़ी थी। जिंदगी के दरवाजे पे चेतावनी दस्तक बार बार दे रही थी, लेकिन सुध-बुध खोए दिमाग ने और अंधे जुनून ने इसे अनसुना कर दिया। कई उतार चढ़ाव और अचंभों से भरी यह घटना हरियाणा के सोनीपत में घटी थी। मैं देखती हूँ। राम राम माँ जी। जरा सतीश भाई ना बुला दीजिए। सतीश, हाँ? यहाँ आओ तो। माँ आप वो जगह देख लो, मैं अभी आया। हाँ। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? बढ़िया से तना हमारी शक्ल तो याद है, फिर तो तना ये भी याद होगा कि यह घर खरीदने वास्ते तने हमारे सेठ से कर्जा ले रखा है। हाँ हाँ मुझे याद है। एक बार और बता दे, अच्छे से याद हो जाएगा। 15 लाख रुपए और पहला किस्त अगले महीने बढ़ना है। बढ़िया सर, तुम्हारे सेठ का कर्जा टाइम पे देता रहियो, नहीं तो क्या ना कि हमारा सेठ नाराज हो जाएगा। और तन्ने तो फिर सुना ही होगा कि सारे और साहूकार ने नाराज करने वाला ना तो चैन से जीता है और ना ही चैन से मरता है। अरे तिवारी जी, कैसे टैली दिखा दूं बैलेंस शीट? पूरे 20 लाख का डिफरेंस है, साफ दिख रहा है। परचेसिंग में आपने काफी हेरा फेरी की है। कंपनी के पैसों से अपना जेब भर रहे हो आप। लेकिन नया घर तो आप ले रहे हो। क्या मतलब? मतलब की तो दुनिया होती है शर्मा जी, और हमाम में तो सब नंगे होते हैं, और दूध के दूल्हे तो आप भी ना हो। एक काम करते हो, मिल बांट के खाते हैं। मैं ना तुम्हारा सारा करतूत जाके खुराना साहब को बता दूंगा, फिर वो जाने। तुम देख सतीश, अकेले तो मैं भी ना डूबूंगा, तुझको साथ लेके डूबूंगा। और ये खुराना बॉस है हमारा, और ये बॉस किसी का सगा नहीं होता, याद रखना ये बात। सतीश, ये डेबिट क्रेडिट का पूरा मेरे सामने मत रख। हिसाब किताब का जिम्मा तुम्हें दिया था ना मैंने। कुछ भी कर, मुझे मेरे 20 लाख रुपए वापस चाहिए। समय से अकाउंट संभालता हूँ, ये सारा परचेज, सारी बिक्री ये तिवारी जी संभालते हैं। मैं खुराना साहब के पैसे लौटा दूंगा। कसम खुदा, खुराना साहब को पैसा लेकर गायब हो जाएगा। साले डंडा पीछे बिना नहीं मत रहे। खुराना साहब, गलती हो गई खुराना साहब, जो आपसे बेईमानी करने चला। खुराना साहब, मेरे पास 10 लाख रुपए थे साहब, मैं वो आपको लौटा दूंगा। और बाकी के 10 लाख के तेरा ताऊ देगा। वो मेरा पार्टनर देगा ना साहब, सतीश देगा। बोलना सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, इस फ्रॉड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर ये मुझे खामखा फंसा रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। देख सतीश, हिसाब किताब रखना तेरा काम था, जो तूने नहीं रखा। 10 लाख तुझे देने होंगे। बोल, देगा या बल्ली से तुझे भी नंगा करवाऊं? सर यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये गलत है सर ये गलत है सर, मैं बोल रहा हूं। ए बाबरी पूछ, 10 दिन में 10 लाख रुपए यहाँ ला दे, 29 बैलेंस फाइल ना क्लोज कर दूंगा। जा। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। सतीश शर्मा मानो जैसे किसी चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा था। एक तरफ उसके लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे, और दूसरी तरफ उसका बॉस विकास खुराना। विकास खुराना की भी अपनी एक कहानी थी, जो इस केस को और पेचीदा बना रही थी। विकास खुराना का दिल अपनी स्टाफ के एक एम्प्लॉय पे आ चुका था, जिसका नाम था मीतू।
अब सॉरी सर, आप है वो, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? कोई भूत वूत है? तो मेरी शक्ल इतनी डरावनी लगती है? नहीं वो नहीं ना? लेट्स सेलिब्रेट। इसी बहाने आज डिनर करते साथ में। डिनर क्यों? किसी और के साथ प्लान है? नहीं। तो फिर चलो साथ में डिनर करते, फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर फॉर द डिनर। हाँ देखो, नहीं तो मैंने तुमको कितनी बार समझाया। अरे ये सर सर बोल के ना मेरा सर मत खाओ। अरे मैं बॉस हूँ तुम्हारा, कोई टीचर नहीं हूँ। तो अब बताओ, अब कहाँ जाएंगे? अब कहीं नहीं सर, और वैसे भी कल सुबह ऑफिस भी आना है। अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अगर तुम देर से आई ऑफिस में तो मैं क्या पगार में से पैसे नहीं काटूंगा तुम्हारे। तो वो मेरा विजयनगर वाला फ्लैट देखा तुमने? वहां चलते, बहुत मजा आएगा। चल। सर मगर गया पानी में, तुम बैठो गाड़ी में। बैठो। क्या कर रहे हो आप? मेरा सर बहुत दुख रहा है। कौन है? कौन है? रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ सतीश। लगता है कल रात की उतरी नहीं अभी तक ना? देखा मैंने तुम्हें गाड़ी से उतरते। विकास खुराना के साथ, मतलब हमारे बॉस के साथ? शट अप सतीश, ऐसा कुछ नहीं है। विकास सर ने मुझे डिनर के लिए पूछा, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और फिर ड्रिंक के लिए गए। और अपने बॉस को कोई कैसे मना कर सकता है? और तुम तो उनका टेम्पर जानते हो। हाँ, उनका टेम्पर जानता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें नहीं समझ पा रहा हो। मैंने तुम्हें हमारे ऑफिस में इसलिए नहीं जॉब दिलवाई कि तुम हमारे बॉस के साथ अय्याशी कर सको। क्या क्या कहा तुमने? मुझे ना तुम्हारा ये ओवर पॉसेसिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पसंद, समझे तुम? हाँ हाँ, अब तो मैं पसंद नहीं हूँ, राइट? हाँ नहीं पसंद। खुश? कितनी आसानी से कह दिया मीतू, मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, और आज जब मैं इतने स्ट्रेस में हूँ, तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मीतू बदल क्यों गई हो यार? इतनी हट क्यों कर रही हो? ऐसे मत करो यार मीतू। बस करो तुम्हारा ये मेलोड्रामा। घुटन होती है मुझे तुम्हारे साथ, और बेहतर यही होगा कि तुम ना मुझसे दूर रहो, समझे तुम? मीतू प्लीज लिसन मीतू। इस केस से जुड़े सभी किरदारों को कई दफा दस्तक मिली थी कि उनके उठाए हुए कदम उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते, लेकिन वो फिर भी धैर्य से जी रहे थे। दूसरी तरफ सतीश को दी हुई मोहलत उसके लेनदारों से और विकास से खत्म हो रही थी। माहौल बिगड़ने वाला था। तो तुम्हें झुमका बड़ा प्यारा है, बड़ा म्यूजिकल है। देखो ना वैसे। छम छम। विकास, तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। और सजना सवरना तुमसे। कौन सा? मैं बाद में मिलती हूँ। बोलो सतीश, मेरे पैसे कब लौटा रहे तुम? सर यकीन मानिए, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। तिवारी मुझे खामखा फंसा रहा है। सर आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश। मेरी प्रॉब्लम में नहीं, मुझे मेरे पैसे में इंटरेस्ट है। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन है तेरे पास, उसके बाद तेरे दिन पूरे। ओके सर। अरे
है सतीश भाई, 2 महीना से तेरी किश्त बकाया, ना तुम्हें रोकड़ा दे रहा और ना तुम्हारा फोन उठा रहा। अब क्या हम तन्ने उठा लें? मैं तो कहता हूँ कि माता जी को उठा लेते हैं। अरे ऐसे मत करो, मैं पैसों की बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुझे 2-3 दिन का मोहलत और दे दो। ये मोहलत की लत अच्छी ना हो बहन, पर तेरे लिए 4 दिन दिए। ये 4 दिन में हम तना एक भी कॉल ना कराएंगे और ना कराएंगे 4 दिन के बाद, क्योंकि 4 दिन के बाद तू तेरा फोन उठाने के लिए रहेगा ही नहीं। बेडरूम में? इसके कान में तुमने उल्टी की? ये यहाँ आए कैसे? मुझे क्या पता विकास? ए विकास नहीं, सर बोल, सर। चल निकल जा, निकल। निकल। विकास, सॉरी, आई मीन विकास सर, मैंने आपको बता देना मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। माहौल बिगड़ चुका था, रिश्तों से खिलवाड़ करने वाले अब खुद खेल के मोहरे बन चुके थे। लेकिन शतरंज की इस बाजी में वजीर कौन था और प्यादा कौन, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल था जिसका जवाब हमें ढूंढना था। हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत तब हुई जब एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। कौन है मिसिंग माजी? मेरी बेटी त्रिशा खुराना, मेरे दामाद विकास खुराना, उसका भी नंबर नहीं लग रहा है। मैं उनके घर भी गई थी, बहुत बार बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सर, दरवाजा बंद है। साहब, हम उस सामने वाले बंगले के चौकीदार हैं। इस बंगले में जो साहब रहते हैं सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाते हैं। वो कल भी गए थे और रोज की तरह सुबह 7 बजे वापस भी आ गए। उसके बाद तो बंगले से बाहर किसी को निकलते नहीं देखा। बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं है, मुंह से झाग निकल रहा है। पॉसिबल है कि जहर खा के मौत हुई होगी। विक्टिम के आसपास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुसाइड हो या कत्ल, कोई ना कोई वजह जरूर रहेगी। हमें वो वजह ढूंढनी होगी। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। सर, एक मिनट, ये देखिए सर, विंडो खुली हुई है,
बंगले की इस पीछे वाली दीवार से किसी का भी फांद कर अंदर आना और जाना इतना मुश्किल नहीं। मतलब इस रास्ते से भी कोई भी बंगले के बाहर जा सकता है। सुबह विकास खुराना जॉगिंग के बाद घर पे आता है, उसके बाद घर से बाहर नहीं जाता है, उसके बाद उसकी बीवी की लाश मिलती है। विकास का कुछ अता पता नहीं, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। हो सकता है अपनी बीवी को मारकर वो यहां इस रास्ते से भागा, पॉसिबिलिटी है। सर, इस कमरे की अलमारी खुली पड़ी है और ज्वेलरी बॉक्स भी खाली है। अगर चोरी हुई है तो डेफिनेटली सुसाइड केस नहीं है। त्रिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती, आखिर क्यों करेगी वो सुसाइड? त्रिशा ने कभी आपसे कोई बात शेयर की, अपने पति से कोई मनमुटाव, पैसों को लेकर या कुछ और? कितने साल हुए त्रिशा विकास की शादी को? 2 साल। कोई और एड्रेस जहां पर विकास मिल सकता है हमें? सर, विकास के बिजनेस के बारे में तो ज्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, त्रिशा ने बताया था कि 1 साल पहले शहर के बाहर विजयनगर में उसने एक फ्लैट खरीदा है और चौटाला सर्कल के पास उसकी एक ऑफिस है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का उसका बिजनेस है। आप एड्रेस लिख के दीजिए। धीरज, तुम विजयनगर का फ्लैट चेक करो, मैं जाकर ऑफिस चेक करता हूँ। ठीक है सर। अरे इतनी घंटी क्यों बजा रहे हो भाई? सतीश, क्या हुआ बेटा? अरे सतीश, कुछ तो बोल। सर, ये विकास खुराना का फ्लैट है, लेकिन हाँ, वो बड़ा ही अजीब आदमी है। एक तो देर रात अपने फ्लैट में आता है और अपने साथ एक लड़की भी ले आता है और सुबह होते ही दोनों चले जाते हैं। क्या यही वो लड़की जो विकास के साथ आती थी? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। हाँ धीरज, बोलो। सर, विकास के पड़ोसी का कहना है कि विकास यहाँ विजयनगर के अपने फ्लैट में अक्सर रात को किसी लड़की के साथ आता था। मतलब अफेयर। उसके बाद पता चलता है कि पति किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व। अब हमें यह पता करना होगा कि वो लड़की कौन है जिसके साथ विकास का अफेयर। राइट सर। सर, हमें क्या मालूम खुराना सर कहाँ होंगे? वो तो कल से ऑफिस नहीं आए। और वैसे खुराना सर के बारे में अगर कोई कुछ ऑफिस में जानता है तो वो है नीतू। नीतू? ये नीतू कौन है? त्रिशा जी के मर्डर के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा सर। कहीं विकास सर के साथ भी ऐसा कुछ, पता नहीं ये सब क्या हो गया सर। तो आप नहीं जानती कि विकास खुराना है का? नहीं सर, मैंने उन्हें कल से ऑफिस में नहीं देखा। लेकिन आपका ऑफिस स्टाफ तो ये कह रहा था कि आप और विकास खुराना। सर, ऑफिस के लोगों की आदत होती है, किसी लड़का लड़की को हंसते हुए बात करते सुन लिया तो कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच यही है कि सच तो हम पता लगा लेंगे। आप ऐसे हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। एक काम करो, मैडम का एक अच्छा फोटो लो और धीरज को सेंड करो। ये किस लिए सर? ऐसे ही रिलैक्स, फेस कर लो। हाँ सर, ये वही लड़की है। नीतू जी, पुलिस और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते। एक बार बोल चुकी हैं, दोबारा मत बोलिए। आई एम वेरी सॉरी सर, ये सच है। मेरा और विकास का अफेयर था। मतलब? वो 1 हफ्ते पहले हम हमेशा की तरह उस फ्लैट में गए थे, पर पता नहीं कैसे विकास की वाइफ त्रिशा को पता चल गया था। त्रिशा ने मेरी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद विकास ने मुझसे बात ही नहीं की। तुम्हें पता था विकास शादीशुदा है, उसके बावजूद तुम उससे रिश्ता कायम रख लेती? नहीं सर, जब अफेयर शुरू हुआ था तब मुझे नहीं पता था, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। देर हो चुकी थी, एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए त्रिशा को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन त्रिशा ने हमें रंगे हाथों पकड़ा था, उसके अगले दिन मैं गांव चली गई थी सर। अरे तू आ गई? अरे बोला होता तो मैं तेरे बापू को भेज देती तुझे लेने के लिए। चल जल्दी अंदर। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भूलने अक्सर मुश्किल होता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे जहां पर लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भूल जाते हैं इस अवैध रिश्ते के जुनून में। सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। विकास से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो गांव जाके मैंने माँ बाप के पसंद के लड़के से सगाई कर ली सर। सरपंच के घर की बहू बनेगी तो सोच तेरे क्या ठाठ होंगे। भूमि तो तेरे लिए बावला है, तेरी हर बात मानेगा।
ठीक है माँ, तू बात पक्की कर ले, मैं विनीत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। काफी तैयारी के साथ आई है। कब हुई थी सगाई? 2 दिन पहले सर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, त्रिशा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, ये त्रिशा खुराना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसकी बॉडी में कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है। उसकी मौत मेटाडेक्सट्रोस नाम की एक एंटी डिप्रेसेंट की ओवरडोज की वजह से हुई थी। मौत का वक्त? सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से सुबह 6 से 7 बजे के बीच। और सर, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच विकास जॉगिंग के लिए गया था। ठीक उसी वक्त गायब हुआ जब उसकी बीवी का मर्डर हुआ। एक और कोइंसिडेंस, या तो एक कोइंसिडेंस है या फिर एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि त्रिशा ने वो ड्रग का ओवरडोज खुद लिया या उसे धोखे से दिया गया। सर, वो रिसेप्शन पे 2 लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दूं क्या? नहीं, एक काम कर, उनको जाके ये बोल दे कि मैं कहीं बाहर गया हूं। सर, मीतू के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सामने आया है। इस नंबर पर मीतू की अक्सर बातें होती थी। मैंने पता किया कि यह नंबर किसी सतीश शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जब मैंने खुराना के ऑफिस में जाकर इस सतीश के बारे में पता किया तो पता चला कि यह सतीश खुराना के ऑफिस में एज एन अकाउंटेंट काम करता है। और यह भी सामने आया है कि मीतू को भी खुराना के ऑफिस में सतीश ने लगवाया था। ये मीतू अभी सच नहीं बोल रही, बुलाओ उसे वापस। ओके सर। गलत है ये, क्या छुपाया मैंने? आपने मुझे विकास के बारे में पूछा, मैंने आपको बता दिया। आपने मुझे सतीश के बारे में पूछा ही कहाँ? अब पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ सतीश शर्मा को, कलीग है मेरा, पास ही के गांव का है। इनफैक्ट ये जॉब भी मुझे उसी की वजह से मिली। दैट्स इट। मैंने आपको अपनी कामवाली के बारे में नहीं बताया, वो भी बता दूं क्या? क्या रात रात भर अपनी बाई से बातें करती हो तुम? सीधी तरह से सच बताओ। हाँ, सतीश मेरा बॉयफ्रेंड था। 2 साल का रिलेशनशिप था हमारा और फिर ब्रेकअप हो गया। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? सतीश शर्मा से ब्रेकअप करने के बाद अपने बॉस के साथ अफेयर करने लगती है। ये देखकर सतीश को बड़ा गुस्सा आया होगा ना तुम्हारे बॉस को। शायद, हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब मैं जा सकती हूँ सर? त्रिशा की मौत की तहकीकात हमें विकास और मीतू से होते हुए सतीश शर्मा तक ले आई थी, लेकिन सतीश हमारी इस केस की कड़ी बनने के बजाय एक और रहस्यमय परत बनने वाला था। सतीश सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं और कल भी काफी जल्दी चले गए थे। सतीश का नंबर भी स्विच ऑफ है। सर, कल सतीश सर से मिलने के लिए 2 लोग आए हुए थे और जैसे ही ये बात मैंने उनको बताई वो एकदम घबरा गए थे। सर, कौन थे वो 2 लोग? ये तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत खतरनाक दिख रहे थे। सर, त्रिशा की मौत और सतीश का गायब होना, कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? सर, मुझे लगता है जो लोग सतीश को ढूंढ रहे थे हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। हो सकता है उन 2 लोगों को सतीश ने विकास को मारने की सुपारी दी हो। वो लोग मारने तो गए हो विकास को, लेकिन त्रिशा भी वहां पर मौजूद थी, इसलिए उन्होंने त्रिशा को भी मार दिया। शायद कोलेटरल डैमेज। कहीं सतीश इस क्राइम का मास्टरमाइंड तो नहीं? हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक सीधी दिशा नहीं दे पा रहे थे। शक का कोहरा इतना गहरा था कि हम सच नहीं देख पा रहे थे। त्रिशा मर चुकी थी, विकास गायब, सतीश शर्मा भी गायब। क्या वाकई में सतीश शर्मा और मीतू ने मिलकर यह जाल बिछाया? शर्मा पीछे हटाओ सब। राइट साइड, पीछे हटिए आप। सतीश, सतीश शर्मा को क्यों मारा गया? कहीं सतीश शर्मा और त्रिशा के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर, पेट्रोलिंग टीम को पॉइंट से 8 किलोमीटर दूर सतीश की बाइक मिली है। लगता है पूरी प्लानिंग के साथ सतीश को मारा गया। सतीश को पहले सोनीपत इतनी दूर किसी बहाने बहला फुसला कर बुलाया गया होगा और फिर उसका मर्डर कर दिया गया।
एक काम करो, एक पेट्रोलिंग टीम को पॉन्ड के किनारे भेजो और उस पूरे एरिया को स्कैन करो, और एक टीम को ढाबे और पेट्रोल पंप पे भेजो। शायद किसी ने सतीश को किसी के साथ देखा। ओके सर। यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? ये पुलिस यहाँ हर जगह सूंघता घूम रहे हैं, और इस वक्त कहीं बाहर निकलना ना खतरे से खाली ना है। ये सतीश शर्मा तो मरने के बाद भी चैन से जीने ना दे रहा है। हम उन 2 गुंडों को ढूंढ रहे हैं, क्या उसके अलावा किसी पे शक है आपको? पूरी जिंदगी एक घर का सपना देखा था, वो घर बनाने वाला ही छोड़कर चला गया। अब उस घर का क्या करूं मैं? सतीश ने कभी बताया ही नहीं कि उसने इतना बड़ा कर्जा लेकर वो घर खरीदा था। एक घर सतीश ने हमारे सेठ के पैसों से लिया है। अब सतीश मिस्टर इंडिया हो गया, इसका मतलब ये ना है कि हम अपने पैसे भूल जाएंगे। बेटे का कर्जा है माँ जी, माँ को तो चुकाना ही पड़ेगा। और समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपने बेटे को बोल दो कि अपने बिल से बाहर आ जाए, वरना जल्द से जल्द सतीश शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स कर लो, लोकेशन के साथ, और उसकी पर्सनल चीजें और घर को चेक कर, पता तो चले गुंडों का क्या माजरा है। ओके सर। सर, सतीश के कमरे से उसका लैपटॉप मिला है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। लगता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये। साइबर टीम से कहो सतीश का लैपटॉप अनलॉक करें, और उसके ऑफिस कलीग से भी बात करो। ओके सर। सर, मैंने सतीश के ऑफिस में वहां स्टाफ के कुछ लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि विकास खुराना के बिजनेस में उनके स्टोर मैनेजर नवीन तिवारी ने 1 महीने पहले कुछ घपला किया था। ये घपला पकड़ा तो सतीश ने, लेकिन उल्टा नवीन ने सतीश पर इल्जाम लगा दिया कि इस घपले में वो भी उसके साथ शामिल था। मेरे पास 10 लाख रुपए थे साहब, मैं वो आपको लौटा दूंगा। और बाकी के 10 लाख के तेरा ताऊ देगा? वो मेरा पार्टनर देगा ना साहब, सतीश देगा। मैं बोला सर, ऑफिस के लोगों का यह भी कहना है कि सतीश एक सीधा साधा इंसान था, बेवजह उसको इस फ्रॉड में फंसाया गया था। बल्ली भाई ने बेकार में पेड़ दिया साहब। दरअसल पूरा गबन इस सतीश शर्मा ने किया था साहब। उसको घर लेना था साहब, उसी चक्कर में ये ईमानदार अभी फंस गया साहब। अपनी ईमानदारी का ढोंग बंद कर और ये बता 2 दिन से कहां था तू? सब आधा शरीर टूटा फुट्टा है साहब। अब इस हालत में कहां जाऊंगा साहब? घर पे बैठा हूँ, अपनी फुट्टी किस्मत को रो रहा हूँ साहब। बंद कर अपनी नौटंकी, सच सच बोल। सर, जो लोग कर्जा वसूली के लिए सतीश को धमका रहे थे वो पकड़े गए हैं। दोनों को थाने लेके आओ। ओके सर। तो तुम दोनों सतीश शर्मा के पीछे पड़े हुए थे? हाँ साहब। और क्या करते साहब, सतीश ने हमारे सेठ से 15 लाख का कर्जा ले रखा था, और साहब 2 महीने से उसने किस्तें भी ना दी थी, ऊपर से 10 लाख रुपए और मांग रहा था। और साहब हमारे सेठ ने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि जितना भी कर्जा तूने लिया है ना वो जल्दी से जल्दी चुका दे। और साहब सतीश था कि टाले जा रहा था, इसलिए उसे मारकर पॉन्ड में फेंक दिया तुम लोगों ने? साहब, कर्जदार मुर्गी की तरह होता है, हलाल कर देंगे तो अंडा कहां से मिलेगा? और साहब हम किसी को मारते मारते ना है साहब, हम सिर्फ डराते हैं ताकि सामने वाली पार्टी रोकड़ा ढीला कर दे। और उस सतीश को तो साहब हमने हाथ भी ना लगाया, सेठ की कसम साहब। ठीक है, जा सकते हैं। दोनों के दोनों पुराने चावल लगते हैं, किसी होशियार आदमी को इनके पीछे लगवा। ओके सर। और हाँ सर, ये सतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सतीश की बॉडी में भी वही ड्रग मिला है जो विकास की पत्नी त्रिशा की बॉडी में था, मेटाडेक्स्ट्रोस। मतलब दोनों को एक ही ड्रग से मारा गया है। एक काम करो, सोनीपत के सारे केमिस्टों से पता करो मेटाडेक्स्ट्रोस किसने भारी मात्रा में खरीदा है। ओके सर। सर, मैं नीतू, त्रिशा, विकास, सतीश इन चारों के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। एक क्लू मिला है सर। त्रिशा के डेथ के पहले उसने सतीश से बात की थी। हेलो, आपके विजयनगर वाले फ्लैट में आपका पति किसी और के साथ सुहागरात मना रहे। और सर जिस दिन ये कॉल हुआ था उसी दिन त्रिशा ने विकास और नीतू को रंगे हाथों पकड़ा। सो पॉसिबल है कि विकास और नीतू की पोल त्रिशा के सामने सतीश ने खोली होगी।
अब तो मुझे पूरा शक है कि ये सब कुछ विकास और मीतू ने ही किया है। जी सर, पिछले हफ्ते एक आदमी ने मेटाडिक्सट्रॉस के 5 स्ट्रिप्स खरीदे थे। ये तो विकास खुराना। एक काम कर, विकास खुराना के फोटो सारे न्यूज़पेपर से सर्कुलेट कर। ये मुझे आदमी जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। सर, जिस रात सतीश का मर्डर हुआ उस रात मीतू सिंह का फोन शास्त्री नगर में एक्टिव था, होटल ड्रीमलैंड के पास। ये देखिए सर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो उस समय वहां पर कर क्या रही थी। मैं ड्रीमलैंड होटल क्यों गई थी मैं आपको क्यों बताऊं? ये मेरा पर्सनल मैटर है सर। पर्सनल नहीं, मर्डर का मामला है मैडम। बोलिए। वो मैं अपने मंगेतर विनीत के साथ गई थी। वो चाहता था कि शादी से पहले हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। तुमने इतने झूठ बोले ना हमसे, तुम पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सर मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। आप चाहे तो मैनेजर से पूछ लीजिए, आप रजिस्टर देख लीजिए होटल का। 16 मार्च ड्रीमलैंड होटल में मैं 206 रूम नंबर में विनीत के साथ थी सर। जी सर। सर विनीत और मीतू के नाम की एंट्री है और वो लोग रूम नंबर 206 में रुके। ये कुछ गहने बेचने। देखिए सर, नगद का काम सेठ जी देखते हैं। वो 1 आध घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप रुक जाओ। ठीक है, आप बुला के रखो उनको, मैं आता हूँ घंटे भर में। भाई तुम्हारा सेठ नहीं आया अभी तक? आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, आप जो गहने बेचने आए हैं, क्या आपकी बीवी के हैं? मेरी बीवी के हो चाहे पड़ोसी के हो, आपको क्या? आपको गहने खरीदने हैं ना, बोलो पैसे कितने दोगे? कितना देना है कितना नहीं वो हम तय करेंगे खुराना। तभी थाने चल। सुना है बहुत डराता है धमकाता है लोगों को। तो तेरी खाल उतारूं? खाल उतारो उसकी। मुझे कुछ मत करो, सब कुछ बता दो। सब बोल, सच बोल। जब त्रिशा ने मुझे और नीतू को रंगे हाथ पकड़ा था, तब से वो नाराज थी। हम दोनों में बहुत लड़ाइयां हो रही थी। उस दिन जब मैं जॉगिंग के लिए चला गया, लौट के देखा तो किचन में वो, मैंने उसे हिला जगाने की कोशिश की, लेकिन वो मर गई थी सर। मैंने सोचा चलो यहां से भाग चलते, इसकी मौत का इल्जाम कहीं मुझ पे ना आ जाए। लेकिन मैंने देखा तो मेरे पर्स में इतने पैसे नहीं थे। मैंने त्रिशा की अलमारी से त्रिशा के सारे गहने उठाए और पीछे के रास्ते से भाग गया। जब बाकी में बेकसूर होता तो चोरों की तरह भागता नहीं तू वहां से। इतनी भारी मात्रा में मेटाडेक्सट्रोस खरीदा या खैरात में बांटने के लिए खरीदा था? मैं सर, वो डर तो मुझे त्रिशा ने लाने के लिए बोला था खुद। वही आखिरी बार बात हुई थी उससे मेरे बीच में, लेकिन मैंने पलट कर उसके बारे में उससे कुछ पूछा नहीं। मैंने सोचा शायद मैं पूछूंगा तो बुरा मान जाएगी, नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप दवाई ले आया। मुझे क्या मालूम था मेरे हाथों अपनी मौत का सामान मंगवा रही। मेरे अय्याशी की सजा उसने अपने आप को दे दी सर। मेरे अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। चल एक पल के लिए मान लिया तेरी कहानी सच्ची है, लेकिन सतीश शर्मा की बॉडी में भी वही ड्रग्स पाए गए। तुझे उससे पैसे वसूल लेते हैं, इसलिए मार डाला उसे। सतीश मर गया? मुझे पता ही नहीं सर, कसम खाता हूं सर। मैं तो अपने आप को छुपाने के लिए भाग रहा था सर। इतना भोला मत बन, समझा? सीसीटीवी में साफ पता चल रहा है कि तू ही वो है जो ड्रग्स खरीद रहा था। एक ही ड्रग्स से तूने दोनों प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। बोल, सच बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा।
हमने विकास खुराना को काफी ग्रिल किया, लेकिन वो अपने जवाब पर अटल रहा। लेकिन हमारे सवालों का सिलसिला तब भी चलता रहा और आखिरकार विकास खुराना ने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे इस केस में बहुत अहम साबित हुआ। त्रिशा मेटाडेक्स्ट्रोस रहती थी, इसके बारे में किसी को बताया था? एक बार नीतू से जिक्र किया था। जी सर, मेटाडेक्स्ट्रोस के बारे में मुझे विकास सर ने बताया था, लेकिन मैं क्या जानूं वो ड्रग सतीश को किसने दिया। कहते हैं आज के जमाने में किसी के कैरेक्टर के बारे में जानना हो तो उसके मोबाइल या लैपटॉप में झांक लो, समझ में आ जाएगा क्या है। लैपटॉप लेके आओ। ये सतीश का लैपटॉप है, इसे हमने अनलॉक किया तो कुछ फोटोज मिली तुम्हारी। ये फोटोज ही वजह है ना सतीश को मारने की? हाँ बोलो। तुम्हारे एक्स लवर कम एक्स बॉस विकास खुराना ने तुम्हारी पोल खोल दी, समझे? सतीश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर नीतू को थी। वो सर सतीश के पास नीतू की कुछ अश्लील तस्वीरें थी जिसके जरिए सतीश नीतू को ब्लैकमेल कर रहा था। दिल तो कर रहा था कि उसे जान से मार डालो, क्योंकि इन फोटोज के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये फोटोज अभी के अभी डिलीट करो। पहले विकास को अपनी जिंदगी से निकालो, मेरे पास वापस आ जाओ। वो कभी नहीं होगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? मैंने विकास सर से भी बात की, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी सर, मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने आपको बताया था ना मैं प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अरे यार नीतू, बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से मजे शेयर करने के लिए मिलते हैं, मुसीबतें नहीं। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम निपटो ना उससे। डिनर पर चले। फिर जब विकास की वाइफ ने हमें रंगे हाथ पकड़ा, विकास ने मुझसे सारे रिलेशन तोड़ दिए। विकास, सतीश, जिन दो लोगों पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन दो लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना इस्तेमाल कभी नहीं करने दूंगी किसी को भी। अब मैं गांव चली गई। हमारे गांव के सरपंच, उनका बेटा विनीत, वो स्कूल से मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। तुम्हारे उस पार्टनर इन क्राइम के बारे में तो भूल ही गया था मैं, उसे भी बुलाया मैंने। आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कीजिए। क्या सबूत है आपके पास? होटल रजिस्टर में तुम्हारा और विनीत का नाम लिखा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जब होटल मैनेजर को हमने विनीत की फोटो दिखाई, उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? सर लड़की तो यही थी, पर लड़का ये नहीं था। ये लड़का नहीं था? नहीं सर। ये था? हाँ सर, यही लड़का था, यही आया था होटल हमारे। देखो पर्दा उठ चुका है, सच उगल दो, वरना हमें अपने तरीके आते हैं सच उगलवाने के। मैं तंग आ चुकी थी ब्लैकमेलिंग से, मुझे छुटकारा चाहिए था, इसीलिए मैं विनीत से शादी करने के लिए राजी हो गई। मैंने विनीत को मेटाडेक्स्ट्रोस ड्रग लेने के लिए भेजा, क्योंकि एक बार बातों बातों में विकास ने मुझे इस ड्रग के बारे में बताया था। विकास साहब प्लीज मेरी बात सुनो। अरे नहीं सुनना मुझे कुछ भी। ये तो पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत रायता फैल चुका है। जानते हो मेटाडेक्स्ट्रोस क्या होता है? डिप्रेशन से बचने की दवाई जो मेरी बीवी खाती है। जब से हमारे अफेयर के बारे में जान गई है, उसका बुरा हाल हो गया। इस ड्रग को खाए बिना सो नहीं पाती वो। माफ करना मुझे। मेटाडेक्स्ट्रोस। और जब मुझे पता चला इस दवा के ओवरडोज की वजह से त्रिशा की जान चली गई और पुलिस का शक विकास पर चला गया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि अगर यही ड्रग सतीश की बॉडी में मिले तो शक विकास पे जाएगा और विकास फंसेगा। मैंने सतीश को फोन किया और उसको कहा कि मुझे ड्रीमलैंड होटल में मिले। शुक्र है तुम मान गई। सच कहो तो तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल करके ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करता।
मेरे पास तुम्हें पाने के लिए और कोई चारा नहीं था। अच्छा ये सब छोड़ो ना, तुम्हें भूख नहीं लगी? इतनी दूर से आए हो, चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने चालाकी से उसके खाने में ड्रग मिला दिया। और फिर हम बाइक से सोनीपत के लिए निकल गए। रास्ते में सतीश को नींद आने लगी। मैंने उसे कहा कि वो बाइक साइड में रुके और फिर कुछ देर में वो बेहोश हो गया। विनीत अपनी कार से पीछे पीछे आ रहा था। क्या हासिल हुआ मार के? अगर सतीश की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा ही पाना था तो हमारे पास आना चाहिए था। सलाह देना आसान है सर, जो भुगतता ना वही जानता है। सही कहा तुमने। अब जब पूरी जवानी जेल में गुजरेगी तब पता चलेगा कि अपने ही हाथों तुम लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। इस केस में ऐसे कई मोड़ आए जब पीड़ित अपने भटकते कदमों को रोक सकता था, लेकिन सतीश ने ऐसा नहीं किया। मीतू को पाने के जुनून में वो मीतू की जिंदगी का कांटा बन गया और अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठा। मीतू का अपने शादीशुदा बॉस के साथ रिश्ता रखना वो उसका अपना निजी फैसला था। उसे हम नैतिकता के तराजू में नहीं तोल सकते, लेकिन सतीश से छुटकारा पाने के लिए उसने जो कदम उठाया वो सरासर गलत था। और इस जुर्म में उसका साथ दिया एक और जुनूनी आशिक विनीत, जो मीतू के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर प्यार की इस अंधी जुनूनियत में कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। आखिर यही अंजाम होता है जब रिश्ते अपनी दहलीज लांघते हैं और नाजायज बन जाते हैं। इस केस की सच्चाई आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि युवा पीढ़ी प्यार और पागलपन के फर्क को समझे। जब कभी अपने आवेश को अपनी सुध-बुध पर हावी होता महसूस करें तो एक पल के लिए रुके और आस-पास की गूंजती दस्तक को पहचानें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये ले चावल। हाँ, और तू हरी सब्जी काहे नहीं खा रही है? हरी सब्जी में ना विटामिन होता है, विटामिन। ए गुप्ता, तू घी का टिना फिर लाया का? हाँ। अरे काहे लाया? मना की था ना तुमको। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, फिर घी का डब्बा ले आया। एक तो इतना महंगा घी देता है, आमदनी है नहीं, आमदनी से ज्यादा खर्चा है। एक तो ढाबे का किराया भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। इसी तरह चलता रहा ना तो अपना बड़ा होटल का सपना सपना ही रह जाएगा। काहे ऐसे बात कर रहे हो? अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। सिकंदर साहब है का? तुम रुको, हम देख के आते हैं। अरे सिकंदर साहब, सलाम अलैकुम। आप हमारे ढाबा पे हमारी तो तकदीर ही खुल गई। क्या लेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय नाश्ता मिलता है ना आपके यहाँ? सब कुछ मिलता है। क्या खाएंगे आप? समोसा, कटलेट, आमलेट? जो आपका दिल करे वो ले आइए। आइए आइए आइए। अरे नहीं साहब, बिल तो आप दे चुके हैं। अरे नहीं साहब, नहीं। अच्छा जो अरे नहीं साहब, ऐसा क्या इतना लजीज खाना बनाती हो? नहीं, अरे शुक्रिया। सिकंदर अली खान जैसे कद्दावर नेता का एक टुटपुंजिया ढाबे पर बार बार आना एक दस्तक ही तो थी, लेकिन मौके के जोश और उत्साह में सभी ने उसे इग्नोर कर दिया। आखिर सिकंदर अली खान के दिमाग में चल क्या रहा था? आशिकी, दीवानगी या फिर कुछ और? ये पैसा रख लो, तुम्हारी बेगम हमको चाहिए लोन पे।
सर बस, बड़े आदमी है लेकिन लिमिट में है, अपना लिमिट में रहिए आप, और फिलहाल तो यहां से निकल जाइए वरना कुछ कर बैठेंगे, हम बता दे रहे हैं। सोच लो, प्रपोजल तुम्हारे फेवर में है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमारी बीवी से शादी करेंगे और करें प्रपोजल? उधार की शादी, लोन पे, लोन बूझ रहे हैं ना, हमको तुम्हारी बेगम कर्जे पे चाहिए। अरे बेगम यहाँ पे जा रहे हैं, सोचना जरा। सिकंदर अली खान जो चाहता है वह अक्वायर करके रहता है। अक्वायर बुझ रहे हैं ना, हासिल। सिकंदर अली खान का प्रपोजल सुनकर वसीम अंसारी का माथा खनक गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या था, देखते जाइए। पर हाँ, देखते देखते 2 साल बीत गए थे और इन 2 सालों में कई जिंदगियां बदल गई थी। नीड और ग्रीड, जरूरतों और लालच ने हर लिमिट को क्रॉस कर लिया था। जा रहे हैं, शाम को आएंगे। खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए। अरे काहे पीछे से टोके लूं, क्या बात है? अरे हम आपको बोले थे ना मुस्कान के कॉलेज जाना है आज। तुम चली जाओ, हमारा एगो मीटिंग। मीटिंग? मीटिंग है कि तलब हुआ उस किराए वाली बीबी के पास जाने का? बार बार ये जीराबाजी छोड़ के ना आदत डाल लो, नहीं तो बेफजूल का तकलीफ हो जाएगा तुमको। ये तो जब होगा तब देखा जाएगा। हफ्ता में 4 दिन तो आप हमको दिए थे ना, क्यों भी उसको दे दिए? ये सब गणित लौट के डिस्कस करेंगे तुमसे। एक मुस्कान थी, इसका आपकी हमको शिकायत मिला ना, तो हड्डी पसली एक कर देंगे अपनी तुम दोनों का। बाहर बैठो। जो कुछ भी कहो, ये सिकंदर बहुत जबरदस्त गेम खेला है। कौन सा गेम सर? ये लेडीज है ना, उसको शतरंज का गोटी की तरह जूझ किया है। ये मैडम है ना, ये सिकंदर का सारा राजनीतिक कारोबार खुद ही संभाले है। सही कह रहे हैं आप सर, इस औरत का पावर और स्टेटस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देख लीजिएगा, एक दिन सबको टाप जाएगी। अरे वो तो जब टापेगी टापेगी, कहीं उससे पहले हम लोग न टपक जाएं। बाबू जादव, कुछ करो इसका, नहीं राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाएगा, बुझे? जितना भी बैनर पोस्टर बना है ना, सब अच्छे से लग जाना चाहिए, और रैली इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम कहाँ चले आए? अरे आज पार्टी का अधिवेशन है इसलिए हम चले आए। दोपहर का खाना बन गया क्या? घर जाओ और बढ़िया मसालेदार कटहल का सब्जी बनाओ, जैसे ढाबा पे बनाते थे, बहुत दिन से नहीं खाए। सिकंदर जी, गाड़ी तैयार है, चलिए। चलो। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं कौन है हम। एसपी डीएम तक पहुंचे हमारी। सर ये तो जानते हो उसे? सर जानते नहीं, पहचानते। ये तो सना खान है, पीएस पार्टी है ना, वो सिकंदर खान वाली पार्टी। जी सर, उसी की वर्कर है। ये देखिए सर, छाती में 3 गोलियां मारी गई हैं और इंजरीज देख के लगता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है गोली। गोली नहीं, मुझे लगता है इसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। आसपास अच्छे से चेक करो। रणधीर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। किसने ये सब होते हुए देखा? ये यहाँ किसी को आते जाते देखा हो? मुंह में दही जमा है क्या? नहीं देखा है तो बोल दो कि नहीं देखा है। रात को हुआ होगा साहब, किसी ने नहीं देखा।
कब से है सिकंदर खान के साथ? सर ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी, हाल फिलहाल में पार्टी ज्वाइन की थी। इसके परिवार में कोई है? हाँ, इसकी माँ है, पुलिया के उस पार रहती है। भाईजान, पुलिस लोकेशन पे पहुंची हुई है। मतलब उस सना जिंदा ऑफ हो गई टोटल। जिंदगी और राजनीति में भीतर ही भीतर क्या क्या चलता रहता है ये कहना बहुत कठिन है। यहाँ तो अनहोनी और अपराध की दस्तकें भी होती हैं, पर अक्सर सुनाई नहीं देती हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। शुरू में तो हमें लगा कि महज हवस का मामला है, लेकिन उस महिला का संबंध एक राजनीतिक पार्टी के साथ था। ऐसे में तथ्यों को केवल प्राइमा फेसी यानी कि सतह से देखना काफी नहीं था। इसलिए हमने और हमारी टीम ने हर एक एंगल को टटोलना शुरू किया। आपको किसी पे शक? अरे वर्मा जी, शक तो आप ही ना कीजिएगा। वो तो हम करेंगे ही। आप बोलिए। पार्टी पॉलिटिक्स में जंग तो चलता ही रहता है, आप किस किस में शक करें? वैसे सना कार्यकर्ता थी, पॉलिटिक्स से कोई सीधा संबंध नहीं था उसका। पर पार्टी के भीतर तो काफी फास्ट राइज कर रही थी वो। अब पुलिस वाले भी अफवाहगर्दी करेंगे जी। आपने ही तो कहा कि पुलिस वाले तो सब पे शक करते हैं। सिकंदर साहब, फिर इस मामले में हम... अरे बातों बातों में तो भूल ही गए, एक मीटिंग में जा रहे थे, लेट हो रहा है। लेकिन जिसने भी ये जलील काम किया है ना, उसको छोड़िएगा मत, अपना पूरा ताकत झोंक दीजिएगा उसमें। हमारा पूरा फेवर आपके साथ। चाय पी के जाइएगा। वर्मा जी को चाय पिलाओ। चलते। सर पैतरा मार के निकल गया। पैंतराबाजी का लाइफ बहुत छोटा होता है असलम, चाहे पॉलिटिक्स हो या रियल लाइफ। मालिक कुछ नहीं बोला तो मुलाजिम बोलेगा। साहब चाय। बस भाई, थैंक यू। अरे सर, सना मैडम कोई मामूली वर्कर नहीं ना थी, यूं समझ लीजिए कैश बॉक्स की चाबी थी। साहेब और पार्टी दोनों मुट्ठी में थे उनके। सर, राजनीति में कहते हैं ना, उभरता हुआ चेहरा, वही थी सना जी हम लोगों की पार्टी में। हाई कमांड से एक्स्ट्रा क्लोज थी सना मैडम। एक्स्ट्रा क्लोज मतलब? वही जो उसका मतलब होता है सिकंदर सर और उनके बीच। लेकिन वो तो मैरिड है ना? डबल मैरिड सर, 2 बीवियां हैं उनकी, एक नाजिया मैडम, एक कॉर्पोरेटर मैडम। सना और सिकंदर एक दूसरे के करीब थे, बावजूद इसके कि सिकंदर की 2 शादी हो चुकी है। तो शायद इसीलिए आदमी हमें टरका के निकल गया। मर्द की औकात और घाव का मवाद बहुत दिन तक छुपा नहीं रहता असलम। देखते जाओ, मवाद बहेगा। हाँ, आदमी थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इस पे नजर रखो, हमसे छुपा कर कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा है। और यहाँ राजनीति के अलावा गृह नीति भी दिख रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन अल्लाह का अभी पूरा फैसला नहीं आया है। सब बात हम ही बता देंगे। सना के साथ जो हुआ सो हुआ। मौत का सजा तो 1-2 लोगों को और मिलना जरूरी है। तुम देखते जाओ। बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से 32 बोर के कट्टे का इस्तेमाल हुआ है। 3 गोलियां लगी हैं सीने में, दिल के पास। बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये नफरत का खेल है असलम। सर आपका शक सही था, मर्डर से पहले रेप हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अकेली लड़की गुंडों के हाथ लग गई और रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया? हो सकता है। सर आपको क्या लगता है, इन सब के पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? क्यों नहीं, राजनीति में नफरत नहीं होता है क्या? वैसे वजह जो भी हो, सना जैसी औरत का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं होगा। एक काम करते हैं, सना के बाकी सभी कामों के बारे में पता लगाते हैं। अगर वजह पर्सनल भी हुई तो उसका सुराग हमें उसकी प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकता है। अपने मुखबिरों को काम पे लगाओ असलम, सबूत हमें खोद के निकालना होगा। सर, सना की माँ ही है। हम नहीं जानते दोस्ती दुश्मनी क्या होती है। हम तो बस इतना जानते हैं, मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, यहाँ तक लिया है। अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा।
सर पिछले 5 सालों से सना ये आंगनवाड़ी संभाल रही थी। 2 साल पहले सिकंदर अली के कहने पे उसने ये पार्टी ज्वाइन की थी। सना के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर फंड मैनेजमेंट का काम सना दीदी ही करती थी। पिछले इलेक्शन में डीएस पार्टी का विक्ट्री सना दीदी के कारण ही हुआ था। सना के बारे में और कोई ऐसी बात, उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या अनबन? हाँ सर, वो जो जन सवेरा पार्टी के नेता है ना भोलाकांत त्रिपाठी, वो सना मैम को लेके एक बार बहुत बवाल किए थे। शर्म कीजिए शर्म। राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए इतना गिरना शोभा नहीं देता आपको। बोला बाबू, जो लोग हवा में उड़ते हैं वो गिरते हैं। हम तो मिट्टी से जुड़े हैं, जमीन पे चलते हैं, गिरने का कोनो गुंजाइश नहीं है। चलना है तो चलिए ना, पर औरत का आचरा पकड़ के चलने का क्या जरूरत है? वैसे आचरा ही पकड़े हैं कि कुछ और भी किए हैं? बोला बाबू। राजनीति में नोक झोंक तो चलता ही रहता है। जोक के बदले जोक होता है, मर्डर नहीं ना होता है। और फिर राजनीति में छवि चलता है, इमेज। बुझते हैं ना, मर्डर करने से सफेद खद्दर लाल होता है और मुंह काला। फायदा। और फिर शतरंज में जीत प्यादा मारने से नहीं, राजा मारने से होता है। चेस तो खेलिए लेते होंगे आप। भोला बाबू, यहाँ गेम नहीं चल रहा है, क्राइम हुआ है। एक पार्टी वर्कर मारी गई है और उस केस को हमको सुलझाना है, क्रिमिनल को पकड़ना है। और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस तहकीकात में हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। अरे काहे नहीं करेंगे? आफ्टर ऑल पब्लिक सर्वेंट जो है हम, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। और जो भी मारा है ना सबला को, फांसी पे चढ़ाइएगा साले। टेंशन मत लीजिए सर, बाल विवाह का नहीं कर पाएगा कोई आपका। बाबू जादव, राजनीति में टोपी काहे पहनते हैं पूछते हो? बाल कवर्ड रहता है। अभी तो ट्रेलर खत्म हुआ है, असली मजा तो पिक्चर खत्म होने के बाद आएगा। क्या कर रहे हो? कितना पैसा चाहिए तुमको? बोलो, अरे बोलो ना, हम दे रहे हैं ना तुमको। काम हो गया। चलिए हटिए हटिए, पीछे हटिए। हटिए आप लोग प्लीज। पीछे हटिए जरा। पीछे हटिए। इतने रसूखदार आदमी की बीच सड़क में हत्या। सर ठीक वैसे ही 3 गोलियां मारी गई हैं छाती में। सर मुझे तो लगता है किसी एक ही आदमी का काम है, लेकिन सर किसी की दोनों से दुश्मनी, दोनों से बदला। रणधीर, आसपास चेक करो। सर दो हत्याएं हो गई असलम। एक पार्टी का उभरता हुआ चेहरा और एक पार्टी प्रेसिडेंट, और दोनों की एक ही तरीके से हत्या हुई है। अब ये खेल थोड़ा बड़ा हो गया है। राइट सर, सबसे बड़ा फायदा तो जन सवेरा पार्टी को ही होगा। इलाके में 2 ही रसूखदार पार्टी है, और सना की इन्वेस्टिगेशन में भोलाकांत त्रिपाठी ने भी तो वही कहा था। शतरंज में जीत प्यादा मारने से नहीं, राजा मारने से होता है। इस भोलाकांत त्रिपाठी को पुलिस स्टेशन बुला। उस दिन बहुत शतरंज बांच रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि सिकंदर अली खान के फैमिली डिस्प्यूट में भोलाकांत त्रिपाठी अपनी कोई राजनीतिक बाजी मार गया है। गिराई की बेगम काहे माता बनाने का नाटक कर रही है? तेरे उस शादी के
Do not अपने शौहर की इज्जत। अभी हम एक मर्डर केस से जूझ ही रहे थे कि दूसरा मर्डर हो गया, उस पार्टी के प्रेसिडेंट सिकंदर अली खान का। अब ये मामला गहरा गया और जाहिर सी बात है हम पर दबाव भी बढ़ गया, इसलिए हमने किसी भी पॉइंट को अनदेखा ना करते हुए अपनी तहकीकात को जारी रखा। गुस्सा, बस ऐसे वैसे गुस्सा थी। पैर का लहर माथे पर चढ़ गया जब वो उसे ब्याह कर घर ले आया। मर्द की हवस और उसकी जिद के आगे औरत का कहाँ चलता है। तो सिकंदर साहब ने इसके चलते आपको प्रताड़ित या टॉर्चर वगैरह कुछ? कभी नहीं, बस टाइम फिक्स कर दिया था। मतलब? हफ्ता में 4 दिन हमारे साथ रहते थे और 3 दिन उसके साथ। आपने उस दिन जोया को किराए की बेगम कहा था। किराए की बेगम काहे माता मनाने का नाटक कर रही है? मतलब? हम पूछे थे उनसे। बात को समझने का कोशिश करो, जज्बाती होने से नहीं चलेगा। ये सब राजनीति का चाल है। बेवकूफ समझते हैं क्या आप हमको? ये राजनीति का झांसा ना आपको मत दीजिए। दूसरा निकाह कर लिया, हमारी जिंदगी बर्बाद करते हुए आपको दुख नहीं होता? कौन कहता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? सबको पता है तुम हमारी बेगम। हाँ देखो, कोई तकलीफ नहीं होगा तुमको, ना आज ना आगे कभी। और ये रोना धोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता है। सिकंदर साहब आपके चलते एक दूसरी औरत को ब्याह के ले आए और सुनने में आया है कि सना के भी काफी क्लोज थे वो। तो ये जो कुछ भी हुआ मर्डर वगैरह, ये किसी ने उनको उनकी बेवफाई का इनाम तो नहीं दे दिया है? आप घुमा फिरा के काहे पूछ रहे हैं? आप सीधा सीधा पूछ लीजिए कि हम ही मारे हैं ना अपने शौहर को और उसकी फ्रेंड को। हमें शक है। कीजिए शक। जब से वो बदजात जोया हमारी जिंदगी में आई है, जिंदगी बदल गई है हमारी। हाँ बदल गया, हमारा सारा जिंदगी बदल गया जिस दिन सिकंदर साहब हमारे ढाबे पर पहली बार आए। फिर आने लगे। धीरे धीरे समझ लीजिए कि हम एक दूसरे के दीवाने हो गए। सिकंदर सर, सिकंदर सर। वो यहाँ नहीं है। अच्छा। फिर वसीम से खुला ले लिए और सिकंदर साहब से निकाह हो गया। निकाह पड़ गया? लेकिन हमें तो पता चला है कि सिकंदर साहब आपको किराए पर लेकर आए थे। लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बात। रिश्ता रिश्ता होता है सर। लेकिन इस रिश्ते के मिडल में जो आई सना, उसकी मौत हो गई और जिस शख्स ने ये रिश्ता बनाया वो भी मौत का निवाला बन गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जोया जी, आपको नहीं लगता है कि ये किसी की नफरत का खेल है? ये सब हम नहीं जानते सर। हमें तो बस इतना पता है कि तकदीर हमारे साथ में गजब खेल खेल रही है। दोनों शोहर के बीच में हम आपके शौहर ने आपकी इस किराए की शादी के लिए, मेरा मतलब है शादी के लिए, एतराज नहीं जताया? नहीं जताया। वो भी जानते थे कि हमारे और सिकंदर साहब के बीच में कितना प्रेम है। हमने अपने एक शौहर को छोड़ा और दूसरे ने हमें। हम तो कहीं के नहीं रहे। वैसे आपके पहले शौहर रहते कहाँ हैं? पुण्या। एड्रेस लिखवाइए उनका। फरीद, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब आगे क्या करना है? सब्र करो, आसपास पुलिस है, मौका मिलते ही निकल जाएंगे। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। 3 दिन बाद यही मिलना रात को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वसीम के यहाँ किसी को भेजा? जी सर, हमारी एक टीम पहुंची है वहां। सना से दुश्मनी जोया को भी हो सकती है, नाजिया को भी।
लेकिन फिर सिकंदर अली खान का मर्डर क्यों हुआ ये बात समझ में नहीं आ रही है। असलम, जोया, नाजिया, सना और सिकंदर, इन सभी के कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर ये सिकंदर खान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है। 3 गोलियां सीने के बाईं तरफ, जैसे सना को मारा गया था। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी सेम है, 32 बोर का देसी कट्टा। हमें लगता है ये किसी प्रोफेशनल का काम है, किसी ने गैंगमैन को सुपारी दी है। बहुत सफाई से मारा और निकल गया। असलम, अपना वो खबरी है ना, इशाक चक वाला, मनोहर से कहो जरा पता लगा आजकल हमारे एरिया में कौन सा गैंग एक्टिव है, और जरा सना और सिकंदर का पोथी पत्रा निकालो। इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा था ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सना की वजह से सिकंदर मारा गया, या फिर सिकंदर की वजह से सना मारी गई, या फिर इन दोनों को टारगेट करके भोलाकांत त्रिपाठी अपना रास्ता साफ कर गया। मारना होता तो प्यादे को नहीं राजा को मारते, यही कहा था ना उस दिन। अब प्यादे को भी मार दिया और राजा को भी मार दिया। आप गलत बात कर रहे हैं, हम किसी को नहीं मारे हैं। तो उस दिन इतना शतरंज काहे बांच रहे थे? हम अपना बच्चा का कसम खा के कहते हैं, न किए हैं न करवाए हैं। भोलाकांत त्रिपाठी, अगर तेरे खिलाफ एक भी क्लू मिल गया ना तो उल्टा टांग के इतना मारूंगा सारा शतरंज भूल जाएगा। जा, और सुन, शहर छोड़ के जाने का सोचना भी मत। सर, पूर्णिया से लेकर सहरसा तक में 3 गो गैंग एक्टिव है। सागर भुयान, पंचानन यादव और सन्यासी शुक्ला। ये तीनों में से कौन एगो हो सकता है सर? तो पता लगा? हाँ पर वो क्या हुआ? सर थोड़ा कन्वेंस चाय नाश्ता मिल जाता। चल, लेकिन सुन, जैसा नाश्ता करवाएंगे खबर भी वैसी चाहिए। देंगे ना सर। सर, महीनाभर पहले वो लड़के का नाम फरीद है सर। सिकंदर की बेटी मुस्कान के साथ उसका 1 साल से लटपट चल रहा था। ये बात से उसके माँ बाप बेखबर थे। फिर एक दिन सिकंदर अली खान को एक वीडियो फॉरवर्ड किया। बंटी, मेरे बच्चे बेटा नहीं लगा तुम्हारे पेट को? हाँ, हमारे दोबारा इधर दिखे ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को उठवा देंगे, समझे? लेकर जाओ इसको। इसके बाद तो सर उसका खानदान ही उठ गया। मतलब ये सर फरीद यही मोहल्ले में रहता था। अब सुनते हैं कि वो लोग कलकत्ता चले गए। फरीद के साथ अब भी संपर्क में हैं आप? जी, हम उससे लव करते हैं। लेकिन अगर लव है तो फरीद ने अश्लील वीडियो क्यों बनाया? वो वीडियो फरीद ने नहीं बनाया, जोया के उस पिल्ले ने बनाया है। सॉरी, किसकी बात कर रही हैं आप? अरहान। आपको कैसे पता? बस पता है। तो फिर फरीद को तो अरहान से बदला लेना चाहिए था। सना और आपके अब्बू को मार के उसको क्या मिलेगा? फरीद ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। और ये फरीद कहाँ रहता है अभी? कलकत्ते में? नहीं, पूर्णिया में। अरहान जोया का बेटा, पर इतना छोटा बच्चा एक एमएमएस बना के मुस्कान के बाप को भेज सकता है? शायद किसी ने मदद की हो सर। मदद तो उसकी माँ ही कर सकती है। आप भी गजब बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब। लड़का लड़की खुलेआम नैन मटक्का करे और ब्लेम पड़े हमारे बिटवा पर। हमने सुना है कि वीडियो आपके बेटे ने बनाया था। हमेशा सुना सुनाया सच नहीं न होता इंस्पेक्टर साहब। सच ये है कि सिकंदर साहब ने खूब कूटा फरीद को और फरीद ने इस बात का बदला लिया। सच बोल, नहीं तो मार मार के ना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। चांस लगता तो हम ही मारते सिकंदर अली खान को और उसके उस रखेल को। पत्नी के होते हुए औरत लोगों से रिलेशनशिप रखे हुए थे। हम नहीं मारे सर उसको। उसने नहीं मारा है, उसने किसी से मरवाया है। किसको दिया था सुपारी? हम नहीं मारे उनको, हम तो बस मुस्कान को अपने साथ लेके निकलने वाले थे। पर अब तो कहीं निकल ही नहीं पाएगा, मन भरा नहीं है इसका।
सर मैं मनीष, शंभूगंज थाना पूर्णिया से। सर जोया अंसारी के पति वसीम अंसारी ने 3 महीने पहले हमारे थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था। साहब सिकंदर अली खान हमको और हमारा वाइफ को बहकाकर हमारा वाइफ से निकाह कर लिया और कहा कि इसके बदले में महीने महीने हमको किराया देता रहेगा। साहब बोला कि हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, धावा चमका देंगे, बस तुम अपना वाइफ को हमको किराए पे दे दो। सर कहने लगा कि 2-4 महीने पेमेंट दिया, उसके बाद बंद कर दिया। जब वसीम अंसारी ने तकाजा किया तो सिकंदर उसे गाली देने लगा। तो तुम लोगों ने तहकीकात नहीं किया था सर। शायद ये सब में वसीम और उसकी बीवी की मिली भगत है। अभी आपके थाने से तलब हुआ तो हम पता किए, वसीम और उसकी बेटी घर से गायब है, घर पे ताला बंद है। तुम लोग वसीम के घर पे नजर रखो, शायद वो लौटे, और अगर उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्म करना। जी सर। थैंक यू। असलम, अगर सिकंदर ने वसीम को कोई पेमेंट किया है तो हो सकता है चेक से पेमेंट किया हो। पता करो वसीम का किसी बैंक में अकाउंट है, और अगर है तो पिछले साल भर का स्टेटमेंट निकलवाओ। जी सर। सबका मोबाइल डिटेल आ गया ना? आ तो गया सर, लेकिन शक करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। गैंग के विषय में कोई लीड? अनवर लगा हुआ है सर। बड़ी हैरानी की बात है, दौलत शोहरत कमाने के चक्कर में इंसान शर्म लिहाज सब कुछ छोड़ देता है। बीवी ने अपने शौहर को एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्रतिष्ठित आदमी के लिए छोड़ दिया, वहीं शौहर ने पैसे के बदले में इस बात को स्वीकार भी कर लिया। यकीन मानिए हमारा दिमाग तो ये सोच के चकराने लगा था कि मियां बीवी में से ज्यादा लालची कौन है। बिल्कुल झूठ बात है सर। कोई शौहर अपनी बीवी को किराए पे देता है का? जो कुछ हुआ था हमारी मर्जी से हुआ था, पर देखिए ना, सांप छछूंदर जैसा हालत हो गया है हमारा। सिकंदर साहब चल बसे, वसीम वो तो था ही नालायक, पर अब हमारी बिटिया को भी हमसे दूर कर दिया। माए सर, बहुत तकलीफ होता है ये सब देखकर। हो सकता है सिकंदर और वसीम के बीच हुई इस मंथली डीलिंग के बारे में जोया को पता ही ना हो। अब अगर वसीम ने पुलिस स्टेशन में ना आकर उस मंथली डीलिंग के बारे में कंप्लेंट की है तो ये बात पूरी तरह से झूठी तो नहीं हो सकती। सर हो सकता है इन दोनों के बीच पहले मंथली पेमेंट की बात हुई होगी, लेकिन बाद में जब पेमेंट रुक गई तो वसीम और सिकंदर के बीच अनबन हुई होगी। अब हत्या के पीछे ये भी तो वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सिकंदर के साथ उसकी दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन सना को वो क्यों मारेगा? इस वसीम की तलाश तेज करो, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ वसीम ही दे सकता है। सिकंदर अली खान हत्याकांड में पुलिस को बड़े सुराग मिले। बताया जा रहा है कि मनिहार पुलिस को ये सुराग पूर्णिया से मिले। उनका कहना है कि बहुत जल्द इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर देंगे और कातिल को बेनकाब कर देंगे। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हम 2-4 दिन के लिए पटना, हमारा मतलब हम 2-4 दिन के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अबू हमें भी ले चलो। बेटा अभी हम 2-4 रोज के लिए काम से जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो आपको आपकी अम्मी से मिलवाने ले चलेंगे। तब तक आप अपने दद्दू के साथ रहो, ठीक है? अबू फिर दोस्त का ख्याल रखिएगा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा था वसीम। सिकंदर के अकाउंट से उसको 20 महीने तक पेमेंट आया है, पिछले 3 महीने में रुका है। तुमको याद है सिकंदर के ऑफिस में एक स्टाफ वाले ने बोला था कि सना मैडम पार्टी का फंड मैनेज करती थी? राइट सर। तो फिर हो सकता है कि सना ने सिकंदर से कह के ये पेमेंट रुकवा दिया। असलम, अब इन दोनों हत्याओं का कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, एक चाय दीजिए भैया जी। यादव चाय लेके आओ। चाय है कि चाशनी? क्यों भैया? नहीं, थोड़ी सी मीठी है बस। हवालत में इससे भी मीठी चाय मिलती है। लेकिन चल। सर जब सिकंदर हमारी वाइफ के सौदे का बात किया तो अल्लाह कसम बता रहे हैं सर, हमको बहुत जोर से गुस्सा आया। पर जब उसने पैसे का पान खिलाया तो तुमने खा लिया? नहीं सर, सिकंदर अली खान ने हमसे कहा कि उसको पॉलिटिक्स में हमारे वाइफ का जरूरत है उधार पे, महीना का महीना पैसा देगा वो, और 2 बरस बाद बीवी वापस। तो हमने भी सोचा सर कि हमारा किस्मत चमक जाएगा। हमको बहुत समझाया बुझाया और खुला दिलवा दिया। ये सब सारा गेम उसी का है सर। तो फिर बात बिगड़ क्यों गई? शुरू में खाता में टाइम पे पैसा आता रहा,
फिर रुक गया। फिर जब हम उससे अपने पैसा के बारे में बात करने पहुंचे तो फिर यहाँ दिखाई दिए ना तो फेस का भूगोल बिगाड़ देंगे तुम्हारे। चलो निकलो यहाँ से। हमारा पैसा? कौन पैसा? हमारी बेगम जोया का सौदा किए थे ना। फेस लाल कर देंगे मार मार के तुम्हारा, जो उसका नाम लिए तो। अब वो हमारी बेगम है। चलो निकलो। टक टक। बकलोल समझ रहे हो पुलिस को? नहीं सर, नहीं सर। जोया कह रही कि उसका और सिकंदर का प्यार था, लव था, और तूने पूरे होशो हवास में उसे खुला दिया था। और तू कह रहा है कि उधारी का ब्याह हुआ? नौटंकी कर रहे हो दोनों? नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं सर। कोई नया खेल तो नहीं खेल रहे हो तुम दोनों मियां बीवी मिलकर? कैसा खेल सर? ये कि पैसे आना बंद हुए, सिकंदर को मार दिए ताकि आगे की जिंदगी सुकून से जी सको। कैसा खेल खेलेंगे सर? खेल तो हमारे साथ किया है वो। बहुत चालाक आदमी है सर। सारा गेम उसी का है। रिमांड लो इसका। अरे सर हम कुछ नहीं किए। अरे सर हम कुछ नहीं किए सर। हाँ मनोहर बोल। सर सिकिया टोला कटिहार से बोल रहे हैं। ठीक है मनोहर, गाड़ी कटिहार की तरफ लो। ठीक है तुम जाओ। अरे कहाँ तोड़ दी? रुक। बोल। नाम नहीं जानते हैं सर। बस खाली फोन आया था। पहले 5 लाख और फिर बाद में 2 लाख का सुपारी दी हूँ। सिकंदर अली खान? बात पैसा सब फाइनल हो गया था और अगला दिन काम करने ही जा रहे थे, फिर मैडम का फोन आ गया कि सना खान को भी मारना है। हाँ हो जाएगा, मौका मिलते ही कर देंगे। तो नाम नहीं बताया उसने? नहीं सर, बाकी बताया वो ठिकाना पे अगला दिन पैसा पहुंच गया था। पर तुम लोगों को पैसा मर्डर करने का मिला था ना? जी सर। तो फिर रेप काहे किया उसका? साहब हम दोनों सोचे कि उसको मारने से पहले थोड़ा मजा मार लिया जाए। मजा मार? फोन किस नंबर से आया था? जिस फोन और सिम से डील करते, डील पूरा हो जाने के बाद उसको तूर के फेंक देते हैं सर। नंबर याद नहीं रखते हैं। सर ये कौन सी बेगम ने पैसा दिया होगा? दोनों को थाने बुला ले। सोचने वाली बात यह है असलम कि सुपारी के 7 लाख किसी भी बेगम के पास आए कहां से? ये जोया अंसारी और नाजिया खान के बैंक स्टेटमेंट। 7 लाख का डेबिट या क्रेडिट किसी भी स्टेटमेंट में नहीं है। इसका मतलब है पैसा कहीं और से आया है। और कहां से आ सकता है सर? सोया काहे बुलाए मुझे यहाँ? जो हुआ सो हो गया, अब आगे के बारे में सोचना है। हम घर संभालते हैं, तुम पार्टी और ऑफिस संभालो। क्या बात है सर? अब भी बोलना पड़ेगा। सोच रही होंगी ना कि हम कैसे पहुंचे तुम्हारी इस लव स्टोरी में? हाँ सर, सिकंदर साहब की बेगम ने पहले 5 फिर 2 लाख रुपए निकाले थे पार्टी फंड से। क्या बोल के लिए थे? यही कि साहब को चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 7 लाख रुपए ये कौन सी बेगम लेके गई थी? वो है मैडम। सिर्फ लव स्टोरी नहीं, पूरा स्टोरी सुनना है हमको। सिकंदर साहब हमारे ढाबे पर रोज आने लगे।
और एक रोज हम लोगों का कॉर्पोरेटर वाला सीट जो है वो महिला आरक्षित हो गया है, और वो भी वो महिला जो पिछले समुदाय से हो। समस्या हो गई, अपनी वाइफ को भी उस सीट पे खड़ा नहीं कर पा रहे। तुम चुनाव में खड़ी हो गए और हमको और हमारे क्षेत्र के लोगों को यकीन आ जाए, इसके लिए हमसे निकाह कर। उस दिन हमें ऐसा लगा जैसे हमारी किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही। सिकंदर साहब ने वसीम के सामने एक प्रपोजल रखा। वो सिर्फ कागज पे होगी हमारी बेगम, और चुनाव जीतने के बाद हर महीना तुमको पैसा मिलेगा, और फिर 2 साल के बाद तुम्हारी बेगम तुम्हारे पास वापस। लेकिन 2 साल तक हमारे क्षेत्र में दिखाई मत देना। फायदा ही फायदा है। बोलो। हम इलेक्शन जीते थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम अपना कुर्सी संभाल रहे हैं। ये कुर्सी तुम्हारा कैसे हो गया? तो अब भी हमारा है। मतलब तुम प्रॉक्सी हो। तो इंग्लिश वर्ड है, माने नाम तुम्हारा, पोजीशन हमारा। चलो उठो उठो, जाओ घर जाओ, नेतागिरी हम संभाल लेंगे। जिला प्रदेश पार्टी यूनिट का मीटिंग था। हमको सरकारी इनवाइट भी मिला था। तुम कहाँ चले आए? अरे आज पार्टी का अधिवेशन है, इसलिए हम चले हैं। घर जाओ अब बढ़िया मसालेदार कटहल का सब्जी बनाओ, बहुत दिन से नहीं खाया। चलो। और अब तक हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि सिकंदर जैसा इंसान ना हमें कभी भी दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकता है। तब हमें एक नाम याद आया, सन्यासी शुक्ला। हमारी उससे भेंट हुई थी हमारे ढाबे पे। सुपारी के काम के अलावा ठेकेदारी का भी काम करता है। कार्ड छोड़ के गया था हमारे पास में, बस फोन उठाया और बात फाइनल कर दी हमने। हेलो, सिकंदर अली खान को मारना है, बस प्रॉब्लम एक ही थी, 5 लाख रुपए। हमारे पास कुछ नहीं था, पर हमने नाजिया को सिकंदर साहब के नाम से कई बार देखा था अकाउंटेंट से पैसे निकालते हुए, और एक 2 बार तो सिकंदर साहब ने अकाउंटेंट को कहा भी था कि हमें पैसे दे दे। हम सीधा चले गए अकाउंटेंट के पास। इसीलिए उस अकाउंटेंट ने हमें पार्टी लॉकर से पैसे दे दिए बिना कुछ पूछे। उस रोज सिकंदर साहब भी पार्टी के काम से पटना गए थे। सब सही हो गया, पर वो सना पार्टी फंड से 5 लाख ली हो तुम? हाँ। हम जान सकते हैं काहे? तुमको बताना जरूरी है का? हाँ, काहे कि पार्टी फंड का हिसाब हम ही रखते हैं ना। साहिब मंगवाए थे, अभी पटना गए हैं, आएंगे तो पूछ लीजिएगा। उस औरत का पार्टी पर पूरा कंट्रोल था। सिकंदर साहब भी उसकी मुट्ठी में बंद थे। नाजिया की भी कुछ नहीं चलती थी उसके सामने। अगर उस औरत ने सिकंदर साहब से बोल दिया होता तो हमें तो मुश्किल पड़ जाती ना हिसाब देने। और वैसे भी हमें लग ही रहा था कि आगे जाके हमारे लिए मुसीबत ही बनेगी। हमने सोच लिया कि अगर सिकंदर साहब को मरवा सकते हैं तो फिर सना को काहे नहीं। इसलिए उसकी भी सुपारी दे दी हमने। सना खान, उसको भी टपकाना है। सन्यासी शुक्ला ने पहले सना को मारा, पर सिकंदर को घेरे में लेने के लिए 2 दिन लग गए। इसीलिए सिकंदर की जिंदगी 2 दिन से बढ़ गई। तुमने अपने पहले शौहर को दगा दिया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरे शौहर को भी दगा दिया, उसे तो मरवा ही दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये सब किया क्यों? हमने जो कुछ भी किया ना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए किया। और हमने वैसे ही फैसला कर लिया था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम कहीं दूर चले जाएंगे थोड़े दिनों बाद। पर भविष्य तो बना ही नहीं, और अब तुम सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आओगी, तो भविष्य तो तुम्हारा बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है कि वक्त ने जोया को आगाह नहीं किया था, दस्तक नहीं दी थी। शादीशुदा और मौका परस्त सिकंदर अली खान का उसके ढाबे पर बार बार आना
शौहर वसीम का सिकंदर अली खान के इनडिसेंट प्रपोजल को पहले मना करना और फिर एक्सेप्ट कर लेना। दस्तक सिकंदर खान को भी मिली थी। 3 औरतों की नफरत, उसे सचेत हो जाना चाहिए था। उधार की शादी नाम का यह कुख्यात केस हमने और हमारी टीम ने 2 हफ्ते में सॉल्व कर लिया था। 560 पेज की चार्जशीट सत्र न्यायालय में दायर की गई और जोया अंसारी और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंत में हम यही कहेंगे कि कहीं भी जाने के लिए शॉर्टकट लेना गलत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट लेने से पहले यह जान लीजिए कि कहीं वो रास्ता किसी दरिया या खाई में तो नहीं उतरता है। मिलते हैं अगले अंक में एक और अनोखे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। नमस्कार। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें